नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक जरूरी सूचना आप लोगों को देनी थी। हालांकि यह जो वीडियो है वह मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। विशेष रूप से इतिहास की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए है, जो जिन लोगों का पेपर जनवरी में 28 जनवरी को संभवतः इतिहास का पेपर है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक सच से रूबरू कराना है जो एंशियंट हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच है कि और इसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, बार बार हमारे व्हाट्सएप पर पूछे गए, कई लोगों के द्वारा पूछे गए। मैं किसी प्रकार का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इस पर मैं कुछ बोलूँ। और एक आध बार मैंने इस पर स्पष्टीकरण दिया था, तो उसके बाद कुछ निगेटिव कमेंट की भी झड़ी लग गई, तो मैं कुछ कहा नहीं। एक बात आपको बता दूं, एंशियंट यह क्वेश्चन हो रहा है कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आपका पीजी, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट एंशियंट हिस्ट्री से है तो क्या आप वैलिड होंगे? क्या आप योग्य हैं वह फॉर्म भरने के लिए? हालांकि फॉर्म तो भर चुके होंगे, तैयारी करने के बाद क्या आपका सिलेक्शन होगा? क्या आपका वेरिफिकेशन बाधित तो नहीं होगा? अगर आप एशियंट हिस्ट्री से पीजी किए हुए हैं तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उसका फॉर्म भरे हुए हैं, उसका पेपर है 28 जनवरी को। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बिहार बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पेपर लिया गया था बिहार पीजीटी का, और उसमें जो लोग मेरिट लिस्ट में थे, मेरिट में थे, वह काउंसलिंग कराने गए और वह पीजी किए थे, एंशियंट हिस्ट्री से पीजी किए थे। हालांकि यह बातें तो मैंने अपने वीडियो में एक या दो बार बताया। फिर देखिए, कभी कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती हैं कि हमसे अगर कोई कुछ पूछेगा तो भाई मैं मैं उसकी ही पक्ष की बात करूंगा। मैं कैसे कह सकता हूं कुछ? किसी को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव, तो वही बात है। तो वहां पर क्या हुआ, बीपीएससी पीजीटी में जो भी लोग मेरिट लिस्ट में थे, अगर उनका सब्जेक्ट, अगर वह एंशिएंट हिस्ट्री से पीजी किए हुए थे, तो या तो काउंसलिंग से ही उनको हटा दिया गया, मतलब काउंसलिंग के दौरान ही यह कहा गया कि आप बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, आप एंशिएंट हिस्ट्री से पीजी किए हैं, आपको हिस्ट्री से पीजी रहना जरूरी है। ठीक है, यह हमारी नियमावली में नहीं है। और तो वहां से भी कुछ लोग हटे, कुछ लोगों की काउंसलिंग हो गई, क्योंकि काउंसलिंग करवाने वाले, करने वाले जो भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण थे, वो उतने जेन्युइन नहीं थे, तो उन्होंने काउंसलिंग करवा दिया। लेकिन 2 से 3 दिन बाद उनको भी नोटिस मिल गया कि एंशिएंट हिस्ट्री जो भी कि आप एंशिएंट हिस्ट्री वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री है, और एंशिएंट हिस्ट्री हमारी नियमावली में नहीं है, हम हिस्ट्री वालों को ही लेते हैं। तो वहां से एंशिएंट हिस्ट्री वाले ज्यादातर बाहर हो गए। कम से कम 5 या 6 लोग हमको व्हाट्सएप पर बता चुके हैं, जानकारी मिल चुकी है। तो अभी यह बिहार में हुआ है, वो भी पीजीटी में हुआ है। आप कहेंगे यह असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो अभी तो बिहार में है। ठीक है, अब यह झारखंड में यह मामला था। झारखंड में जो पिछली झारखंड पीजीटी की भर्ती निकली थी, टीजीटी पीजीटी की 2017 या 18 में संभावित। ठीक है, वहां पर भी 2013 या 7 की नियमावली का हवाला देकर वहां पर भी एंशिएंट हिस्ट्री से पीजीटी वालों को बाहर कर दिया गया। जो मेरिट लिस्ट में थे, मेरिट लिस्ट में आने के बाद वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें बाहर कर दिया कि हम एंशिएंट हिस्ट्री वालों को नहीं लेते हैं, वहां बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अभी पीजीटी का यह मामला सिर्फ बिहार और मेरे संज्ञान में, मैं जहां तक जानता हूं, ठीक है, अगर आप ज्यादा जानते हैं तो कमेंट करिएगा, मेरे संज्ञान में अभी यह मामला बिहार और झारखंड में ही है कि जहां एंशिएंट हिस्ट्री को पीजीटी में थोड़ा सा दिक्कत झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अब यह हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी जो निकली है इतिहास की, वह हिस्ट्री की निकली है, एंशिएंट हिस्ट्री की नहीं निकली है। हमारे वहां जब उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो एंशिएंट हिस्ट्री की निकलती है, फिर हिस्ट्री की निकलती है। जैसे वैकेंसी यूपीएससी, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 51 की जो वैकेंसी निकली थी, वह एंशिएंट हिस्ट्री की 21 पोस्ट, 21 पोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री की थी। और उसके बाद हिस्ट्री की, हिस्ट्री का मतलब मिडल मॉडर्न है, मिडल मॉडर्न नहीं बोला जाता है, उसको हिस्ट्री बोला जाता है। तो हिस्ट्री की जो पोस्ट थी 24 पोस्ट लगभग। ठीक है, तो देखिए यहां पर तो जो पोस्ट निकलता है एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री करके निकल जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में पोस्ट निकला हिस्ट्री का। तो वही बात है कि जिन लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री से पीजी किया है, नेट कर लिया है, आवेदन दिए हुए हैं, तो क्या कोई वेरिफिकेशन में उनको बाधा तो नहीं होगी? इस तरह से बिहार और झारखंड में पीजीटी परीक्षाओं में होता है। ठीक है, तो अभी कुछ यह देखिए, यह जो स्थिति है मैं आपको बता दूं, यह असमंजस की स्थिति है मध्य प्रदेश में
कि क्या होगा, लेकिन 50% संभावना यह भी बनती है कि हो सकता है कि इस पर कुछ अलग अलग चीज देखने को मिले। इसमें मध्य प्रदेश में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह दुविधा वाला प्रश्न है। हालांकि देखिए, ये दुविधा वाला प्रश्न यह है कि क्योंकि हम मध्य प्रदेश सरकार का वैकेंसी है और मध्य प्रदेश में एंशिएंट हिस्ट्री, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री अलग पढ़ाया जाता है और हिस्ट्री अलग पढ़ाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में, झारखंड गवर्नमेंट में जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है वहाँ हिस्ट्री ही चलता है और हिस्ट्री में ही एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न सब पढ़ा दिया जाता है। केवल एक पोस्ट होता है हिस्ट्री का, एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री का। लेकिन उत्तर प्रदेश में एंशिएंट और हिस्ट्री करके अलग पोस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ वह समझ नहीं पाते हैं, या फिर वह नियमावली 2013 की या 2009 की नियमावली है, उसी का हवाला देकर वहाँ पर वह लोग हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में। लेकिन दुविधा की स्थिति ऐसी मध्य प्रदेश में भी है, बिहार और झारखंड में अभी लोग जानते हैं, लेकिन आवेदन किए हुए थे। और यहाँ पर भी हालांकि टीआरई 1 को कुछ लोग कह रहे हैं कि टीआरई 1.0 बिहार में जो निकली हुई थी उसमें लोगों को लिया गया था, एंशिएंट हिस्ट्री वालों को। कुछ लोग बोल रहे हैं, मुझे जहाँ तक इसकी जानकारी नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, मैं किसी की पुष्टि नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इस बार ऐसा किया गया है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता बिहार के लिए, बीपीएस बिहार के लिए, झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री होती है और उसी में एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न सब पढ़ाया जाता है। ठीक है मित्र, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हालांकि आप लोग हतोत्साहित मत होइए, मुझे जहां तक लग रहा है, यह मामला प्रकाश में आया तो मैं बता रहा हूं, मुझे जहां तक लग रहा है ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आप लोग समझिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।